हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस। दोस्तों आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में कुछ टॉपिक है लेंस में विभिन्न 6 स्थिति में प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण बताएंगे, सिखाएंगे आज, ठीक है। जिसमें हम 2 स्थिति में हम सिखा भी चुके हैं। मानिए कि यह क्या है, उत्तल लेंस है। माना कि यह क्या है, उत्तल लेंस है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा इसका ये वक्रता केंद्र C2 है, ये C1 हो गया। क्वेश्चन रहेगा उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए माना कि ये अनंत से आती हुई किरण, ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसको मुख्य फोकस, और इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, मुख्य फोकस पर ही बनेगा। अतः स्पष्ट हो गया कि जब उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस में तो इसके प्रतिबिंब का स्थान क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, प्रतिबिंब का स्थान देख लीजिए क्या है, फोकस पे है, ठीक है, एफ पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप हमारे पिछले वीडियो में जाके हमारे चैनल में जाके सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का जो है आकार वस्तु से बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से आकार जो है बहुत छोटा हो जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो समझ में आ गया होगा। पहला केस था कि जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर है तो उसके प्रतिबिंब का स्थान फोकस पर है, प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। अब अगला केस आएगा कि जब उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ होगा, जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत और C के बीच हो। C के मतलब क्या, वक्रता केंद्र 1 के बीच होगा। अभी क्या था कि ये अनंत पर है। अब देखिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, आप लोग इस फिगर को अच्छा से समझ लिए होंगे। अगला केस चलते हैं, केस नंबर 2 है कि जब वस्तु कहाँ पे होगा, अनंत और C के बीच होगा, तो इसका प्रतिबिंब देखते हैं। देखिए दूसरा केस में है कि उत्तल लेंस में, ये उत्तल लेंस हम बना दिए हैं, ठीक है। उत्तल लेंस में वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र C1 के बीच है, मतलब वस्तु यहाँ पे होगा A। मानिए कि A भी कोई वस्तु है, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर कटता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, C2 या इसको 2F2 भी बोलिएगा। अब वक्रता केंद्र C1 को C1 या 2F1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो वस्तु क्या है, अनंत के बाहर, अनंत और C1 के बीच में है। इसका प्रतिबिंब हमको कैसे मिलेगा, ये अपवर्तित किरण को रोकना है हमको, ठीक है। तो चलिए हम इस किरण को रोकते हैं। देखिए कैसे रुकेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए ये यहाँ आ गया जहाँ पे कटेगा। अब हम इसको बाहर की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C1 के बीच है तो प्रतिबिंब अनंत C2 के बाहर पर कहाँ मिल रहा है, प्रतिबिंब C2 के बाहर मिल रहा है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, C2 के बाहर मिलेगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, सो देखिएगा एक सेकेंड के लिए। प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का स्थान, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु कहाँ था, अनंत और वक्रता केंद्र C1 के बीच था, जिसको आप 2F1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप 2F1 भी बोलेंगे। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस और 2F2 के बीच था। उस टाइम थोड़ा सा फोटो आगे बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन ये कहाँ मिलेगा प्रतिबिंब, A डैश B डैश, किसके बीच, फोकस और 2F2 के बीच मिलेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का स्थान देखिएगा, प्रतिबिंब का स्थान क्या हो जाएगा, F और 2F2 के बीच, ठीक है। आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा होगा, उस टाइम बहुत छोटा था। अब की बार प्रतिबिंब का आकार जो है, आकार क्या हो जाएगा,
वस्तु से छोटा हो जाएगा। उस टाइम इससे पीछे जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, अभी सिर्फ छोटा हो जाएगा, या वस्तु से छोटा लिखिएगा, वस्तु से छोटा। अब चलिए अगला केस आता है कि जब वस्तु, दूसरा केस है जब वस्तु अनंत और C1 के बीच है। तीसरा केस है कि जब वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत पर नहीं होगा, जब वस्तु C1 मतलब वक्रता केंद्र 1, या इसको 2F1 पर भी बोल सकते हैं, 2F1 पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस फिगर को नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला फिगर ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा केस है कि जब वस्तु C1 पर हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस का निर्माण करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, तो लेंस का डिफिनेशन आप लोग को याद है कि भुला गए? बताते हैं, सुनिएगा। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी पदार्थ को ही क्या कहते हैं, या पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैसा लेंस जो बीच में उठा हुआ हो उसको उत्तल लेंस कहते हैं, ध्यान देना है। ये C2 है, ये C1 है, इसको C1 को ही वक्रता केंद्र 1 को ही 2F1, इसको 2F2 भी कहा जाता है, समझे। अब कह रहा वस्तु कहाँ पर होगा, C1 पर होगा, मतलब वक्रता केंद्र 1 पर है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसे देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ से ये अपवर्तित हो जाएगा और मुख्य फोकस से कटेगा। कहाँ से, मुख्य फोकस से कटेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ पर मिलेगा, सो देख लेना है। एक किरण को ऐसे ले जाएंगे वक्रता केंद्र से, अति से प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसे कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरण है जो वक्रता केंद्र पर थी वह फोकस पर कटी। ठीक है, और इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमको कहाँ, C2 पर मिल गया। कहाँ पे मिल गया, C2 पे मिल गया। वस्तु का नाम अगर AB है, वस्तु का नाम AB है तो प्रतिबिंब का नाम A', B' है। प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा, A', B'। समझ में आ गया होगा, फोटो एकदम क्लियर है। फिर से देखिए, इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण चला जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से कटते हुए वस्तु का प्रतिबिंब हमको C2 पर मिला। कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र 1 पर है तब। ठीक है, अब जो तो चलिए हम इसी बात को लिख देते हैं कि प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, प्रतिबिंब का स्थान है C2 पर। प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, C2 पर। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या हो जाएगा भाई, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब अगला केस है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा वस्तु के बराबर। क्या हो जाएगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कहिएगा कैसे हुआ, तनी फोटो भी बताइए। वस्तु का साइज या प्रतिबिंब का साइज, तो देखिए आपको ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ABO, AOB नजर आ रहा है, ये वस्तु का साइज हो गया। फिर से एक ट्रायंगल देखिएगा, OA', दोनों ट्रायंगल है, सम्मुख कोणों के युग्म बराबर है और लंब ये है और यहाँ पर भी लंब है। जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और समझ में आ गया, तो अतः ये दोनों वस्तु के आकार के बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार। समझ में आ गया, कंसेप्ट से भी, मैथ के अनुसार भी सम्मुख कोण बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, तो त्रिभुज का जब ये दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर होते हैं, अनुपातिक होती है, ध्यान देना है। अब तो ये हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। चौथा केस है, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, चौथा केस है कि जब वस्तु 2F1 और F' के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिएगा शांति से, ये क्या है, उत्तल लेंस है, इसका वक्रता केंद्र C2, ये क्या है, C1 है। C1 को ही क्या कहते हैं, 2F1 बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा F', इसका आधा दूरी ऑप्टिक सेंटर से आधा दूरी क्या कहलाएगा, F'। ठीक है, काल्पनिक फोकस। तो इसके बीच C1 और F', मतलब 2F1 और F' के बीच वस्तु है। ठीक है, वस्तु का नाम क्या है, AB, वस्तु का नाम है AB। तो देखिएगा ये कहाँ पर कटेगा, सो इससे ये किरण चला। ठीक है, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से कटेगा, कहाँ से,
मुख्य फोकस से कटेगा, ये है आपका मुख्य फोकस, समझे। और उसके बाद ये किरण सीधा ऐसे चला गया है। अब देखिएगा इसको इसका प्रतिबिंब कहाँ पे मतलब प्राप्त करना है वो देखना है। आप लोग देखेंगे कि ये ऐसे आएगा और यहाँ पे मिल गया, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे मिल गया। तो हम इसको काल्पनिक रूप से यहाँ बढ़ा देते हैं। तो देखिए इसका प्रतिबिंब a डैश b डैश C2 के बाहर मिल रहा है, मतलब 2f2 के बाहर और अनंत के बीच मिल रहा है। जब वस्तु 2f1 और f डैश के बीच, 2f1 है ये, ठीक है, 2f1 और f डैश के बीच जब वस्तु a है, 2f1 और f डैश के बीच वस्तु क्या है? a है, ab है। तो इसका प्रतिबिंब जो है 2f2 और अनंत के बीच a डैश b डैश मिल रहा है। आइए इस चीज को लिखते हैं हम। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पे है से सो देखिए पहले। प्रतिबिंब का स्थान हो जाएगा कहाँ पर? तो 2f2 और अनंत के बीच, कहाँ? या 2f2 के बाहर, क्या लिख सकते हैं आप? 2f2 के बाहर डायरेक्ट लिखिए। और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब सुनिए प्रतिबिंब का आकार और उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति जान रहे हैं आप सभी, क्या हो जाएगी? वास्तविक और उल्टा। ध्यान रखेंगे, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। एकदम इजी कंसेप्ट था। आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। यह क्लास 10th और कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आता है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर है उत्तल लेंस में, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। पूछ देगा उसका स्थान क्या होगा, पूछ देगा उसका आकार क्या होगा। तो आप आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं हम कल